रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 15 का। एक्चुअली दिस इज़ आल्सो मेंडल्स लॉ। ठीक है जी। तो मेंडल्स का फर्स्ट लॉ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो हमारे पास था मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यहाँ पे हम बात करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हवाले से। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी हिंट आपको जहन में होनी चाहिए। उस लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि जब भी जीन्स पेयर आपस में गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, उनके मिलने के दौरान, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सबसे पहले अलील्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। यानी कि जो फादर से आने वाला जीन पेयर है और मदर साइड से आने वाला जीन पेयर है, वो दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट होने के बाद मदर साइड की एक अलील और फादर साइड की एक अलील दोबारा आपस में मिल जाती हैं और मिलकर एक इंडिविजुअल बना देती हैं जिसको ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। जो मदर साइड का एक अलील आया था और फादर साइड का एक अलील आया था, दोनों अलील आपस में मिलने से अगेन पेयर फॉर्म में बन जाती हैं, जिस तरह के फादर के अंदर जिस तरह के पेरेंट्स के अंदर होती हैं। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। अब वो सवाल ये करते हैं कि क्या जो मदर साइड और फादर साइड के जो जीन्स और अलील्स आपस में मिलते हैं, क्या वो हमारे विल के अंदर होते हैं? क्या वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी जीन किसके साथ मिले? तो मेंडल यहाँ पे ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेंडल ने जो लॉ पेश किया था उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टॉपिक के नाम से ही ज़ाहिर है, लॉ के नाम से ही ज़ाहिर है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है अपनी मर्ज़ी से तरतीब पाना। असॉर्टमेंट अरेंजमेंट को कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अपनी मर्ज़ी से, एक ऐसा लॉ जिसमें चीज़ें अपनी मर्ज़ी से तरतीब पाती है। और यहाँ पे चीज़ें कौन सी हैं? जीन्स और अलील्स होंगी डेफिनेटली। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। मेंडल का सेकंड लॉ के अंदर एक्चुअली मेंडल ने दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया। मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने स्टडी किए थे दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को, लेकिन सेम टाइम। वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन से थे? सीड शेप, जो कि या तो राउंड होगी या रिंकल होंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। दूसरा ट्रेड था सीड कलर, कि वो या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन सी है? एक तो सीड शेप है और दूसरा हमारे पास सीड कलर है। ये एक कलर और शेप जो है वो दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं जिनको मेंडल ने सेम टाइम में स्टडी किया, डिस्कस किया। मेंडल के मुताबिक जिसमें एक ऐसा लॉ जिसमें हमने दो क्रॉस को लिया है या दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी है, एक ऐसा क्रॉस जिसमें टू ट्रेड्स एट सेम टाइम को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे आपको डेफिनेशन की तरफ ले चलते हैं। डेफिनेशन ये कहती है लॉ की, स्टेट द लॉ, वो ये लॉ की स्टेट होती है, वो ये क्या कहती है? द अलील ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट। जो जीन पेयर की अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और अलग सेग्रीगेशन का क्या मतलब है? गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमीट्स, यानी कि अलग हो जाएंगी, सेपरेशन हासिल करने की, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी गैमीट्स के अंदर, दोबारा गैमीट्स के अंदर चली जाएंगी। उसके बाद यानी कि द अलील ऑफ द जीन पेयर सेग्रीगेट, अलग होंगी इंडिपेंडेंटली, अपनी मर्जी से, फॉर्म द अलील ऑफ द अदर जीन पेयर, और फिर वो क्या करती है? दूसरे जीन पेयर की एक अलील बन जाती है। ठीक है जी। ये उसका लॉ था, इसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेंडल्स के मुताबिक यहाँ पे पेरेंट्स 1 में P1 की जो जनरेशन दी गई है उसमें एक ऐसा सीड हमने यूज़ किया है, एक ऐसी क्रॉस को हमने यूज़ किया है जिसमें क्या हो रहा है? दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं। कैसे? एक ट्रेड क्या है जी? राउंड, आर हमने राउंड शेप के लिए यूज़ किया था। वाई यहाँ पे हमने डिस्कस किया था किसके लिए? ये कलर के लिए है। वाई कैपिटल का मतलब होता है ग्रीन, वाई स्मॉल का मतलब होता है येलो। ओके, वाई कैपिटल का क्या मतलब होगा? या अगर आप यूँ कर लेते हैं कि आर कैपिटल जो है वो राउंड के लिए है, वाई कैपिटल जो है वो येलो के लिए है, आर स्मॉल रिंकल के लिए है, वाई स्मॉल ग्रीन के लिए है। ये ज़्यादा इजी रह जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेंडल के मुताबिक जो क्रॉस लिया था, आपको क्रॉस करना आता है, उसमें देखा कि हमने यहाँ से इन दोनों में से एक अलील आर लिया, यहाँ से एक अलील वाई आया, सेम इस तरह यहाँ से एक अलील आर और एक यहाँ से वाई। ये जब दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो जो F1 हासिल होगा हमारे पास वो होगा RR YY, यानी कि राउंड येलो। यहाँ पे हमने इसको हमने राउंड येलो क्यों कहा? फोकस कीजिएगा, ये वो क्रॉस है जो बिटवीन किसके? राउंड येलो सीड क्रॉस विद ग्रीन रिंकल ग्रीन। ठीक है जी। राउंड येलो क्रॉस विद
रिंकल ग्रीन। तो इस क्रॉस के दौरान जो सीड बनते हैं वो राउंड येलो होते हैं। इसका मतलब रिंकल और ग्रीन जो करेक्टर है वो क्या हो गया, हिडन हो गया, वो छिप गया, उसको रिसेसिव कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वो ये कहता है कि जब F1 हमने ग्रो करवाया उसको, तो उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्रॉस प्रोड्यूस हुआ सीड का, उसने 4 टाइप की फिनोटाइप शो की हमें। वो 4 टाइप की फिनोटाइप कौन सी है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है कि जब हमने F1 का क्रॉस करवाया F1 के साथ, ठीक है, ये आपके पास क्या जनरेशन है, F1 है। जब हमने इसका क्रॉस F1 के साथ करवाया, उस दौरान हमारे पास 4 तरह की फिनोटाइप जाहिर हुई हैं। कौन सी, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। ठीक है जी, सेम इस तरह राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, इस तरह की 4 फिनोटाइप्स जो थी वो हमारे पास रिप्रेजेंट होगी। वो मेंडल के इस लॉ के मुताबिक जाहिर हुआ, जो कि लॉ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दरमियान। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने 28,000 प्लांट्स के ऊपर, उसमें से मेंडल ने क्या देखा था, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया मेंडल ने, उसमें से जो परसेंटेज आई वो क्या थी कि 315 राउंड येलो थे, 108 क्या थे, राउंड ग्रीन सीड हासिल हुए, 101 रिंकल येलो हासिल हुए, 32 जो थे वो रिंकल ग्रीन हासिल हुए। इसको हम अगर मैथमेटिकल या रेशो के लिहाज से अगर हम देखते हैं, उसमें क्या रेशो निकलती है, 9:3:3:1। ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक कंक्लूजन था, एक रिजल्ट था। ठीक है जी, इसके मुताबिक अब ये कहता है कि मेंडल ने जो एक्सप्लेन किए थे 2 ट्रेड्स को, वो कौन कौन से थे, सीड शेप एंड सीड कलर। उसके मुताबिक वो कहता है कि जहाँ पे विच आर नॉट टाइड विद ईच अदर, यानी कि सीड शेप और सीड कलर आपस में एक दूसरे के साथ बंधी हुई नहीं है, बाउंड नहीं है एक दूसरे के साथ, कि जहाँ पे सीड शेप अगर ग्रीन होगा तो ज़रूरी है कि वो राउंड हो, या ज़रूरी है कि वो रिंकल हो, या अगर सीड शेप रिंकल या येलो है, रिंकल या राउंड है, तो ज़रूरी नहीं कि वो येलो ही हो। मतलब वो अपनी मर्ज़ी से, खुद अपनी मर्ज़ी से वो जिसके साथ चाहे मिल सकते हैं, जिसके साथ चाहे नहीं मिल सकते हैं। तो उसके बाद वो क्या होता है कि वो अपने साथ एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, उनके जो सेग्रीगेशन है वो अपनी मर्ज़ी से होती है, उनकी सेग्रीगेशन अपनी मर्ज़ी से होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास ये क्रॉस है आर का और ये क्रॉस है वाई का, अगर इनकी जी अलील को हम अलग अलग करते हैं, अलील अलग होने के बाद, तो ये देखिएगा बेटे, इसका मतलब ये इस लॉ का, ये इसकी मर्ज़ी है, इस जीन की मर्ज़ी है वो इन वाई के इसके साथ मिले, इसकी मर्ज़ी है वो इसके साथ मिले। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये चाहे तो इसके साथ मिल सकता है, ये चाहे तो इसके साथ मिल सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ के मुताबिक एक जो नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम शो की गई है, जिसको पुनेट स्क्वायर भी कहा जाता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर को पढ़िए, हज़म कीजिए। जज़ाकल्लाह।